जय महामाया एस्ट्रो यांत्रिक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पाठ संख्या 37 में पहुंचे हैं। बहुत दिनों के बाद आज आप लोगों के समक्ष आया हूं स्वास्थ्य के अस्वस्थता के कारण। अब स्वस्थ हूं तो हम आज फिर से उसके बारे में पढ़ेंगे। पाठ संख्या 37 में हमने पाठ संख्या 36 में पढ़ा था किस प्रकार से जो मेष लगन है, अब यहाँ पे हम बात करने चालू कर दे फलित में आ चुके हैं। अब वहाँ पे फलित में देखेंगे कि कौन से लगन में किस प्रकार का कौन सा ग्रह फलदायक होता है और किस प्रकार का फल देते हैं। हमने यह भी जाना था कि कौन से भाव में कौन सा ग्रह शुभ फल देता है। अब हम मेष लगन में अब ग्रहों के बारे में बात करेंगे कि कौन सा ग्रह किस भाव में रहता है तो वो किस प्रकार का फल देगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सूर्य का फल देखेंगे किसमें, मेष लगन की कुंडली में। तो हमने यह बताया था कि लगन किसे कहते हैं। हम सबको मालूम होगा लगन पूर्व क्षितिज पर जब किसी जातक का जन्म हो और उस समय जो राशि उदय हो उसे लगन कहते हैं। तो पूर्व क्षितिज पर अगर यह मेष राशि उदय हुआ तो मेष लगन हुआ। तो मेष लगन हुआ तो दूसरा भाव हो गया यानी दूसरी राशि, उसके बाद तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं राशि, 10वीं राशि, 11वीं राशि और 12वीं राशि हो जाती है। और यह कौन सा है, यह मेष लगन की कुंडली है। अब मेष लगन की कुंडली में सबसे पहले ग्रह के बारे में बात करते हैं। जो ग्रह है वह सूर्य जो कि आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं, बल के कारक हैं और राजा जो उनको संज्ञा दी गई है, सूर्य के फल के बारे में ही आज हम बात करेंगे। सूर्य का फल किसमें, मेष लगन में। तो मेष लगन में अगर सूर्य प्रथम भाव में हो, अगर सूर्य प्रथम भाव में हो तो क्या फल देंगे। सूर्य यहाँ पे उच्च के होते हैं, 10 डिग्री पर यह उच्च के हो जाते हैं और ठीक उसके अपोजिट 180 डिग्री पर यानी कि तुला में या नीच के हो जाएंगे। लेकिन इनका मूल त्रिकोण राशि कौन सी है, सिंह है यानी पंचम। लेकिन यहाँ पे उच्च के हैं, उच्च राशि भी है और सर्वोच्च के हो जाते हैं 10 डिग्री पे। तो यह कौन सा फल देंगे और यह मूल त्रिकोण भी है। यह पहला, पांचवा और नवा मूल त्रिकोण है। यहाँ के जो स्वामी हैं वो काफ़ी ही ज़्यादा अच्छे फल देते हैं। तो सूर्य यहाँ पे है तो वह किस प्रकार का फल देगा, वह राजा के समान फल देगा। वह कहीं पे भी हो उसका वर्चस्व हमेशा होगा, उसका वर्चस्व समाज में होगा। सूर्य अगर मेष राशि में सर्वोच्च के हो जाते हैं तो क्या फल देंगे, यह पंचम भाव के भी स्वामी हैं और इसके कारण वो कौन से फल देंगे, जो इनका जो भाग्योदय होगा वो कब होगा, प्रथम संतान के बाद। प्रथम जातक के जो भी होगा, यहाँ पे कारक है, यहाँ पे 5 नंबर यानी विषम संख्या आ जाती है। तो पुत्र जो पहला बच्चा होगा जातक का और पुत्र होगा तो इनके बाद वो भाग्योदय होगा उनका। यह सरकार से हमेशा बेनिफिट प्राप्त करते हैं, इनको सरकार से फायदा होगा। यह हो सकता है कि ये राज्य सरकार के अधिक मतलब कि हाई पोस्ट पे होंगे। यह भी हो सकता है कि ये समाज में बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। यह ज्योतिष के भी जानकार होंगे क्योंकि ज्योतिष जो कि सूर्य अब यहाँ पे देख रहे हैं ये पंचम भाव का स्वामी है और तो ये विद्या का भाव भी है। तो विद्या का भाव है तो यह हाईली क्वालिफाइड होंगे, अच्छे से इनके पास ज्ञान होगा, ज्योतिष का ज्ञान होगा, तंत्र मंत्र का ज्ञान होगा। इनके पास इतना ज़्यादा ज्ञान होगा कि यह समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। तो सूर्य यहाँ पर फल इस प्रकार देते हैं। निशानी हमने बताया था। हाँ, यहाँ पे ये प्रॉब्लम, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये क्या देंगे, यहाँ पे सूर्य अग्नि तत्व के प्रधान राशि हैं और यहाँ पे मेष लगन मेष राशि में बैठे हैं, मेष भी यहाँ पे अग्नि तत्व हो गए। तो जब यहाँ दोनों अग्नि तत्व हो गए तो यहाँ पे ये सर का कारक है, प्रथम भाव वो सर का कारक है। तो इनमें सिर की पीड़ा इनको रहेंगी। जो कि मेष लगन के जातक जिनका जन्म सुबह के सूर्योदय के टाइम में हुआ है यानी कि चैत्र मास में सुबह के टाइम में जन्म हुआ हो तो सूर्य यहाँ पे उच्च के हो जाते हैं और उच्च होने के बाद इनको सिर की पीड़ा रहती है। अब मानते हैं कि यहाँ पे अगर चंद्र हो गया तो क्या फल देंगे। यहाँ पे
सूर्य और चंद्रमा की युति है। सूर्य चंद्रमा वैशाख में जब अमावस्या होगा उसके आसपास में इनका जन्म होगा। और यह चंद्रमा चौथे भाव यानी कि चौथा यानी कर्क राशि यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे कौन सा भाव है? ये माता का भाव है। तो जातक की तरक्की में माता का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होगा। यहाँ पर जातक तरक्की करेगा। अब यहाँ पे हम यह नहीं बोल देंगे कि भैया कि अमावस्या योग है तो जातक की अच्छा समय नहीं होगा कि वह डूब चलेगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे यह योग कार्य बनाता है क्योंकि यह चौथे भाव का मालिक है और यहाँ पे यह उच्च के हैं। तो जातक माता के सहायक से तरक्की प्राप्त करता है। उसके बाद यहाँ पे अगर चंद्रमा के बाद मंगल आ जाते हैं तो मंगल देखेंगे कौन कौन से भाव का मालिक है। यह स्वयं का मंगल मालिक है और यहाँ पे अष्टम भाव का भी मालिक है, यानी आयु का मालिक है, यानी प्रथम भाव और आयु का मालिक है मंगल। तो यहाँ पे देखेंगे ये अच्छा योग बनाते हैं। कौन सा योग कारक बनाएंगे? ये रोचक, और दूसरा किंभुना नामक राजयोग बनाएंगे, योगकारी ग्रह है। तो इसमें क्या होगा? तो सबसे बड़ी बात इनकी आयु है वो लंबी होगी। यह सरकार में प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। यह कह सकते हैं कि इनके पास मोस्टली बंदे ऐसे होंगे कि वह सरकार से फायदा लेंगे। इनके पास हाईली गाड़ियां भी अच्छी होंगी। यह लाल बत्ती की गाड़ी में भी सवारी करेंगे। इनके जो सूर्य और मंगल होने के कारण यहाँ पे सूर्य देखेंगे पंचम भाव का मालिक भी है और यह दोनों मतलब कि एक साथ बैठे हुए हैं, संबंध है इनके पास प्रथम भाव का और पंचम भाव का। तो हो सकता है इनकी जो पुत्र की संख्या अधिक हो सकती है। तो मंगल के साथ यह युति के साथ यह फल देते हैं। अब सूर्य और बुध यहाँ पे तीसरे भाव का स्वामी है और छठे भाव का स्वामी है। और सूर्य और बुध के कारण बताया था कि सूर्य और बुधादित्य योग बनाते हैं। अब बुधादित्य योग जो उनका जो बुद्धि है वो तीक्ष्ण होगा, बहुत ही शार्प होगा, इंटेलिजेंट होगा। वह तीसरा हाउस संगीत का, तीसरा हाउस अब कला का, तो ये कला से भी निपुण होंगे। उनका टेक्निकल माइंड बहुत ज़्यादा होगा। यह मैथमेटिक्स यानी एस्ट्रोलॉजी में भी इनका ज़बरदस्त नॉलेज होगा। इनके पास मैथ का कैलकुलेशन बहुत जल्द सटीक होगा। तो यह बुध यहाँ पर है। हाँ, छठे भाव में है तो यह यहाँ पे हम इनका फल देखें क्योंकि ये उच्च के हैं। तो मोस्टली बुध के साथ जब सूर्य होते हैं तो ये अस्त के आसपास ही रहते हैं। जब अस्त में रहेंगे तभी भी यह फल देते ही हैं। और यहाँ पे छठे भाव यानी छठा भाव रोग का है, तो रोग अस्त हो गया इनका। रोग उनको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा उनके लाइफ में। छठा भाव शत्रु का है, वह शत्रु को परास्त कर देंगे अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से। तो बुध यहाँ पर भी अच्छे फल देते हैं। सूर्य और बुध की युति, सूर्य और गुरु मानते हैं साथ हैं। गुरु देखेंगे एक तो यहाँ पे वय भाव का मालिक है और यहाँ पे त्रिकोण भाव का मालिक है। जब वय भाव का मालिक अपने से एक घर आगे चले गए और यह त्रिकोण का मालिक है तो वह फल अशुभ कैसे देंगे? यह देखेंगे 12 भाव का है। वैसे गुरु यहाँ पे सम फल देते हैं मेष लगन में, लेकिन यह लगन में आ गए, त्रिकोण का मालिक लगन में आ गए तो यह राजयोगकारी ग्रह है। राज सरकार से फायदा होगा। नमा भाव पिता, जब तक वो डिपेंडेंट होते हैं तब तक वो पिता से भी उनको फायदा होगा। खर्चीले कम होंगे, अगर खर्चीले भी होंगे 12th हाउस जो कि अपने से साधु संत में जो कि ज्ञान के लिए या बोल सकते हैं आप कि धर्मार्थ के काम में यह दान पुण्य करेंगे। गुरु और सूर्य की युति। अब शुक्र यहां पर दूसरे भाव का मालिक है और सप्तम भाव का मालिक है। दूसरा भाव परिवार का है और सप्तम भाव यहां पर पार्टनर का है। हमने बताया था कि शुक्र मेष लगन में अच्छे फल नहीं देते हैं, लेकिन सूर्य यहाँ पे उच्च के हैं, सूर्य के साथ हैं और वह सूर्य सप्तम भाव को देख रहा है, शुक्र अपने भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो उनकी स्त्री होगी, जो उनका पार्टनर होगा, वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर होंगे। वह बोल सकते हैं उनको लग्जरियस लाइफ पसंद होगा। परिवार भी इनकी लग्जरियस लाइफ हो सकते हैं। लग्जरियस मतलब धनवान हो सकते हैं। पिता के थ्रू इनको बहुत ही यानी परिवार के थ्रू इस जातक को
धन की कमी नहीं होगी शुक्र के साथ यह रहने पर। अब यहां पर शनि हूं तो क्या फल देंगे? शनि मेष लगन में 20 डिग्री पर नीच के हो जाते हैं, सूर्य यहां पर उच्च के हो जाते हैं। तो यहां पर कौन से योग का निर्माण करेंगे? नीच राज भंग योग, क्योंकि नीच के शनि हो गए, सूर्य उच्च के हो गए, तो यहां पर और केंद्र में है, तो नीच राज भंग योग होगा। तो जातक को यहां पर भी सरकार से फायदा होगा, यहां पर भी यह अपने जो कर्म का है, कर्म क्षेत्र है, दसम भाव कर्म क्षेत्र का, कर्म क्षेत्र के थ्रू यह बहुत ही ज्यादा आगे जाएंगे। इनको दसम भाव यानी कर्म से बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि यह सूर्य और शनि की युति है। यहां पर मेष लगन में सूर्य की दशा अच्छा फल देता है, तो यहां पे जब दशा होगी सूर्य की तब यह फल मिलेगा। अगर यहां पे राहु आ जाते हैं तो कैसा फल देंगे? राहु और सूर्य ग्रहण योग माना गया है। ऐसा प्रथम योग की ग्रहण होगी योग। कभी कभार हम देखते हैं कि जो हमारे पास पितृदोष भी राहु सूर्य के थ्रू बनता है, वह अन्य युति के थ्रू भी होगा, उसे हम बाद में देखेंगे। लेकिन सूर्य और राहु की युति मेष लगन में किस प्रकार का फल देगा हम जानते हैं। यहां पर ये जो सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं, अर्थात राहु बाधक ग्रह है, तो बंदे की एजुकेशन में अगर प्रेम का भी प्रसंग हम पंचम भाव से करते हैं, प्रेम में रुकावट, विद्या में रुकावट, संतान में रुकावट होती है, सूर्य और राहु की युति प्रथम भाव में हो तो। मेष लगन में राहु के बाद केतु आते हैं। केतु भी तो अब बोलेंगे कि ग्रहण योग लगाते हैं, लेकिन केतु जब प्रथम भाव में आता है तो मृदुल स्वभाव दे देता है। सूर्य क्रूर या मृदुल दोनों मिलके हम सब यहां पे आ जाते हैं। वो अपने वाणी के कारण समाज में अपना छाप छोड़ते हैं। केतु को जिस हम बोलते हैं कि ये गुरु का यानी मंगल का भी फल देता है। शनि राहु की तरह फल देंगे, राहु शनि की तरफ फल देंगे, और जो केतु है वो मंगल की तरफ फल देते हैं। और मंगल इस मेष लगन में अच्छा फल देंगे, इसीलिए हम केतु के साथ यहाँ पर अच्छा फल देखते हैं। और अगर सूर्य फर्स्ट हाउस में है, उच्च के हैं, और यहाँ पर चंद्रमा है, तभी भी यारो योगकारी ग्रह बन जाता है। मानते हैं कि सूर्य यहाँ पे है और मंगल दसम भाव में है, और गुरु यहाँ नहीं तो गुरु इस साइड नवम भाव में, नहीं तो पंचम भाव में अगर आ गए लेट सपोज, तो किस प्रकार का फल देंगे? इससे अच्छा फल कोई हो ही नहीं सकता, इससे अच्छा योगकारी ग्रह हो ही नहीं सकता। 110% यह जातक IAS लेवल का पदाधिकारी होगा। लाल बत्ती होगा ही होगा इनके पास। नहीं भी होता है तो सरकार में नेता बनने से इनको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन यह डिपेंड और भी करता है कि कोई अन्य ग्रह तो इनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, या इनकी अभी दशा तो चालू है या नहीं है, यह भी इनके लिए देखा जाता है। लेकिन सूर्य प्रथम भाव में, मंगल यहाँ पे उच्च के हो जाते हैं, सूर्य यहाँ पे उच्च के, नवम अपने घर में है, तो इससे ज़्यादा फल क्या मिलेगा? यह योगकारी ग्रह, यह योगकारी ग्रह, यह योगकारी ग्रह, तीनों योगकारी ग्रह, सूर्य की दशा हो, मंगल की दशा हो, गुरु की दशा हो, यह फल अच्छे फल देंगे ही देंगे। तो यह हमेशा लगन में सूर्य जब प्रथम भाव में अर्थात उच्च के रहते हैं तब का फल है। हम आगे जानेंगे कि सूर्य द्वितीय भाव में किस प्रकार फल दिखता है। तो आपसे यही कहेंगे कि आप पाठ को, जो पाठ 37 है, पाठ 38 है, पाठ 36 है, पाठ 35 है, पाठ 1 से उसको सही ढंग से समझेंगे तो आप ज्योतिष को इसको बहुत अच्छे ढंग से और आगे समझेंगे। तो यह मेष लगन में सूर्य का प्रथम भाव में फल था। आशा करता हूँ कि यह समझ आ चुका होगा, और कोई भी टिप्पणी हो, कोई भी प्रश्न हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।